तो सबसे पहला पॉइंट था, आईफोन की एग्जांपल दे दी, ठीक है, उसको आईफोन और फॉरएवर का क्लियर कर लिया कि आईफोन हमें ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाता और फॉरएवर हमें 170 कंट्रीज में ब्रांड एम्बेसडर बनाता है 2cc करने पे। अब 2cc क्या है, 2cc 2000 पॉइंट है जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स के ऊपर होते हैं, ठीक है। अब हम जब 2cc कर लेते हैं, वो क्या होता है, वो बेसिकली दिरहम्स में होते हैं, क्योंकि हम दुबई के साथ कनेक्टेड हैं। और भी किसी भी कंट्री से हो सकता है, 170 ममालिक में से कहीं से भी हो सकता है, बट हम दुबई से करवाते, तो ये 1380 दिरहम बनते हैं। अब 1380 दिरहम पाकिस्तानी 1,15,000 1,10,000 के करीब बनता है। तो वो कहते हैं अच्छा, तो फिर मैं उसको कहता हूँ देखिए सर, अभी आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा कि यार मैं 2cc करूं क्यों, ऐसे मुझे इससे क्या बेनिफिट हो रहा है। तो कहता है बिल्कुल। तो फिर मैं उसको कहता हूँ भाई अब आपको 4 बेनिफिट मैं बताने लगूं। सबसे पहला, आपको मिलती है 12 डिजिट आईडी। अब 12 डिजिट आईडी का क्या मकसद है, ये क्यों 11 डिजिट क्यों नहीं है, 10 डिजिट क्यों नहीं है, 9 डिजिट क्यों नहीं है, 12 डिजिट ही क्यों है फॉरएवर में। 12 डिजिट का मैं बताता हूँ। 12 डिजिट बेसिकली 1, 10, 100,000 अगर आप करो ना यूनिट्स में, तो 12 जो है ना खरब पे जाता है, खरब, ट्रिलियन, इससे बड़ी जो है ना वो डिजिट्स में है ही नहीं, मगर खरब से आगे गिनती ही नहीं है ना। आपने कभी सुनी है खरब से आगे टरब मरब, कुछ भी नहीं सुना ना, खरब ही होता है आखिरी। तो खरब 12 डिजिट इट्स द मोस्ट मैक्सिमम। अगर आप एचबीएल या किसी भी बैंक में जाते हो ना, आप उनको कहते हो मुझे 12 डिजिट अकाउंट चाहिए, तो वो आपसे 4 लाख रुपीज डिमांड करते हैं। अगर आप इंटरनेशनल बनवाने जाते हो, आपसे 15 लाख डिमांड करते हैं 12 डिजिट स्पेशली अकाउंट। 12 डिजिट का मकसद क्या होता है कि 12 डिजिट तक आप उसके अंदर ट्रांजैक्शन कर सकते हो, 12 डिजिट तक। तो मैं उसको बताता हूँ भाई 12 डिजिट आईडी मिल रही है तुम्हें, 12 मतलब तुम 12 डिजिट तक अर्निंग कर सकते हो। और रॉल्फ किप जो टॉप अर्नर है फॉरएवर का, मैं उसको उसी टाइम कहता हूँ गूगल सर्च करो। गूगल पे जब वो सर्च करते हैं फॉर रॉल्फ किप की इनकम करोड़ में, तो वो लगभग जो है ना कोई 9 to 10 डिजिट्स में जाती है कि 11 डिजिट में जाती है। पाकिस्तानी कोई 25 करोड़ 20 करोड़ बनती है उसकी मंथली इनकम। तो मैं कहता हूँ देखो भाई 11 डिजिट तक है, अभी इसका भी 12 नहीं टच हुआ जो टॉप अर्नर है, तो हमें यहाँ 12 डिजिट तक अर्निंग जा रही है, चेक करो। तो वो कहता है वाकई में। सेकंड उसको मैं कहता हूँ यार भाई आपके पास यहाँ पे जो है ना 35% आपको पर्सनल बोनस मिल रहा है। 35% पर्सनल बोनस या शेयरिंग बोनस, मतलब आप अगर आगे अपना टीम बिल्ड करते हो तो आपको उसका 35% बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है। अब वो कैसे कि यार उसकी एग्जांपल मैं उसको दे देता हूँ कि अब आपने आईफोन लिया, अब आप अपने फ्रेंड को कहते हो भाई जाके आईफोन ले लो, तो वो भी जाता है आईफोन ले लेता है, उसको भी 1 लाख का ही पड़ गया, कोई आपको तो कोई फायदा ना हुआ ना। आप उसको आप कोल्ड ड्रिंक लेके आए, उसने कहा भाई मुझे भी कोल्ड ड्रिंक पसंद है, आपने वो भी जाके कोल्ड ड्रिंक ले आया, तो क्या हुआ भाई, कोल्ड ड्रिंक वही 100 रुपए की, आपको कोई बेनिफिट हुआ, आपने उसको मशवरा दिया, कुछ बेनिफिट हुआ नहीं। बट यहाँ पे क्या होता है, आप उसको अगर एक इंसान को मशवरा दे रहे हो, अपने बिजनेस का पार्ट बना रहे हो, तो आपको भी उससे बेनिफिट हो रहा है, उस इंसान को तो हो ही रहा है बट आपको भी हो रहा है 35% बेनिफिट। पर्सनल बोनस आपको मिल रहा है, उसका 35% आपको मिल रहा है। तो कहते हैं बिल्कुल ठीक है। थर्ड मैं उसको बताता हूँ, आप लोग लिख रहे हैं ना टाइप 2, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं कभी कभी बताता हूँ, मैंने इससे पहले सिर्फ ये एक बार बताया वेबिनार में, ठीक है जी। थर्ड मैं उसको बताता हूँ आपको 25% पर्सनल डिस्काउंट मिलता है ऑन ऑल दी प्रोडक्ट्स। अब मैं यहाँ पे भी आईफोन की एग्जांपल, वही एक एग्जांपल को मैं कैरी करता हूँ कि भाई देखो आईफोन आपने ले लिया, आप 2 हफ्ते बाद एक और आईफोन लेने गए, वो आपको 1 लाख की जगह 1,20,000 का पड़ेगा, 90,000 का कभी नहीं देगा कि यार तुम तो मेरे कस्टमर हो, तुम आओ 80,000 का ले जाओ, नहीं। लेकिन फॉरएवर क्या कहती है, फॉरएवर कहती है आपने एक दफा लाइफ में 2cc कर लिया, अब लाइफ टाइम के लिए, लाइफ टाइम के लिए आप जब भी मुझसे मेरा कोई और प्रोडक्ट खरीदोगे तो वो आपको 25% डिस्काउंट पे मिलेगा, ठीक है जी। तो मतलब जो चीज 100 रुपए की है वो आपको 65 रुपीज की मिल रही है, 35% डिस्काउंट, आई एम सॉरी 35%, मैं उल्टा हो गया, वो जो पर्सनल बोनस था वो 25 था और ये 35 है, तो इसको थोड़ा सा क्लियर कर लीजिएगा, आई एम रियली सॉरी। तो 35% आपको पर्सनल डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है, ऑन ऑल दी प्रोडक्ट्स लाइफ टाइम के लिए भाई। चौथी चीज मैं उसको बताता हूँ कि भाई ये बिजनेस जो है रिसेशन फ्री है, ये बिजनेस कभी खत्म नहीं हो सकता, अल्लाह ना करे, मौत तो बरहक है, आपको मौत आ गई, आपके बीवी बच्चे हैं, वो बिजनेस की जो इनकम है आपके बीवी बच्चों को जाएगी। अगर बीवी बच्चे नहीं है तो माँ बाप को जाएगी, इनकम रुकेगी नहीं। वो कहता है वाकई में सर एग्जैक्टली।
तो ये जब मैं उसको क्लियर पॉइंट मैंने आपको लिखवा दी, ये हो गया। फिर मैं उसको कहता हूँ भाई 2cc 3 तरीके से होता है। एक तरीका है कि यार आप हमारे थ्रू करवा लो, जैसे हम लोग हमारे पर्सन है आगे दुबई, हम पेमेंट भेज के आपके प्रोडक्ट एंड ऑल दैट मंगवा लेते हैं, वो 1480 दिरहम लगते हैं, आप हमें पेमेंट दो हम करवा लेंगे। अच्छा, फोर्थ पे वॉइस ब्रेक हो गई थी। फोर्थ बेसिकली ये है कि ये रिसेशन फ्री बिजनेस है, ये खत्म नहीं होता। आप अल्लाह ना करे फोर्थ हो जाओ, आपकी इनकम आती रहती है, आपके माँ बाप को, आपके बीवी बच्चों को, खत्म नहीं होने वाला बिजनेस। ठीक है, तो 3 तरीके मैं बता रहा था कि 2cc करने के। पहला जो हमारे थ्रू है, ठीक है। दूसरा मैं उसको कहता हूँ भाई आप अपने घर बैठ के, आपको मैं तरीका बताऊंगा, आप अपनी आईडी पे जाके और वहां पे जाके ऑनलाइन ऑर्डर डालोगे, ठीक है। तीसरा तरीका मैं उसको कहता हूँ भाई अगर आपका कोई भी 170 ममालिक में से जिस मुल्क में भी आपका कोई जानने वाला है ना, आप उसको वहां पे फॉरएवर के ऑफिस की लोकेशन उठाओ गूगल से, वो दो, और वो वहां जाके आपके लिए 2cc के अमाउंट दे, प्रोडक्ट उसको मिल जाएंगे उसी वक्त और आपका 2cc हो जाएगा। ये 3 तरीके हैं। फिर मैं उसको कहता हूँ भाई आप कौन सा तरीका लेना चाहोगे? वो कहता है सर ये सेकंड वाला अच्छा है, या 2 वाला अच्छा है, या 3, वो जो भी कह ले। हाँ अच्छा जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर सर ऑब्वियसली उसके बाद 2cc का वो पूछता है कि सर 2cc के बाद में क्या करूंगा? तो मैं उसको भाई दो चीजें क्लियर कर लेता हूँ। दो, मैं कहता हूँ भाई तुम दो काम कर सकते हो इधर। एक तो ये कि यार तुम प्रोडक्ट्स को आगे वो करो, प्रोडक्ट सेलिंग करो। प्रोडक्ट सेलिंग क्या है कि भाई तुम्हें 35% डिस्काउंट मिल रहा है, तुम आगे और प्रोडक्ट मंगवाओ, उसे आगे सेल आउट करो, तुम यहाँ से कर सकते हो। बट मैं उसको कहता हूँ मेन चीज क्या है जहां से हम अच्छी इनकम कर सकते हैं और फास्ट इनकम कर सकते हैं, मैं कहता हूँ वो है टीम बिल्डिंग, वो है नेटवर्किंग। जो आप पूरी ट्रेनिंग में उसको हम नेटवर्क मार्केटिंग का बताते हुए आते हैं कि हम नेटवर्क बिल्ड करेंगे। तो उसके माइंड में उस टाइम यही सवाल आता है भाई सर मैं टीम कैसे बिल्ड करूंगा? तो मैं उसको फिर बताता हूँ कि भाई टीम बिल्ड करने के लिए आपको टेंशन नहीं लेनी। हमारे पास यहाँ पे फॉर्म फिल्ड होते हैं, आपको लीड्स यहाँ से खुद मिलती हैं, मतलब आपको लीड जनरेशन की भी एटलीस्ट कभी कभी जरूरत नहीं पड़ती, आपको बनी बनाई लीड्स मिल जाती हैं। आपने जस्ट गाइड करने आना चाहिए। गाइड कैसे करोगे कि भाई आप यहाँ आओगे, ग्रुप्स में ऐड होगे, वेबिनार्स लोगे। हमारे जो हमने बैंग ऑन का पूरा सीरीज खरीदा हुआ है 60,000 का इंडिया से, वो आपको दिया जाता है, एक्सपर्ट सीरीज दी जाती है, हमारी यहाँ ग्रुप कॉल्स होती हैं, आप सीखते हो। जब आप एक काम सीख लोगे, तो मैं उसे यहाँ पे भी एग्जांपल देता हूँ कि भाई मैं अभी आपको कहूँ आओ कि मेरे घर का एसी ठीक करो, तो आप कहोगे सर आप तो पागल हो गए, मैं तो एसी नहीं ठीक कर सकता। लेकिन वहीं पे आप 10 दिन एसी वाली दुकान में बैठो, एसी वाले को देखो कि यार वो कैसे ठीक करता है, फिर मैं आपको कहूँ ठीक करो, तो आप कहोगे वाकई में सर ये तो आसान है। तो मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई इसी तरह जब आप एक चीज सीख लोगे, फिर वो करना आसान है, फिर किसी को गाइड करना आसान है, फिर टीम बिल्ड करना आसान है। मैं हूँ आपके साथ, मेरे सीनियर्स हैं आपके साथ, इंशाल्लाह भी हम आपको हेल्प करेंगे। एक फैमिली वाला माहौल है, तो वहां पे उसका वो ट्रस्ट इशू भी क्लियर हो जाता है, एंड वो एक मार्केटिंग प्लान एक सम अप हो जाता है, उसको वर्किंग का भी पता लग गया, उसको 2cc का भी पता लग गया, and हर एक चीज उसको क्लियर हो जाती है। फिर मेरे प्रोस्पेक्ट्स मुझसे सवाल नहीं करते, फिर बस मैं एक दो फॉलो अप कॉल देता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह क्लोजिंग हो जाती है। सर स्टोरी टेलिंग ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज स्टोरी टेलिंग, वो आशुतोष सर स्टोरी टेलिंग भी बहुत ज़्यादा, मैं उनकी वीडियोस देखता हूँ तो वो काफ़ी कहते हैं कि यार मार्केटिंग फील्ड में स्टोरी टेलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि जिस तरह एक एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आपको अपनी स्टोरी और एक्टिंग के थ्रू लाइक वो कर लेते हैं, इंगेज कर लेते हैं, तो इसी तरह स्टोरी टेलिंग में भी आप उस पर्सन के साथ एक बॉन्ड और एक इंगेजिंग बना लेते हो। तो सर स्टोरी टेलिंग जो है ना शुरू से लेके आखिर तक बड़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक आपके साथ उसके साथ फीडबैक कॉल्स करते हो ना, तो आपने बीच में अनस सर की इंस्टाग्राम शेयर कर ली, अरसलान सर की कर ली, उनकी स्टोरी बताओ, देखो अनस सर ऐसे 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 इस स्टेज से होते होते ऐसे आए हैं और आज इतने बन गए। तो आपने उसके माइंड में यार अनस सर माशाल्लाह देखो, अरसलान सर के बारे में बताओ। फिर मैं जब आपकी, अच्छा मैं सर ऐसा नहीं करता कि एक ही बार सबकी आईडीज भेज दूं मैं, आज अरसलान सर और अनस सर की भेजी, कल नाजिम सर की भेजी, फिर एक दिन अपनी भेजी, तो फिर मैं उसको ना डेली डेली स्टोरी भी बताता रहता हूँ अपने सीनियर्स की, अपलाइंस की। फिर जब 2cc होता है ना, तो 2cc पे वो अपना कोई ना कोई मसला बयान कर लेते हैं, सर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे अम्मी अबू का है, मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लोअर मिडिल क्लास से हूँ, ये है वो है। तो फिर उस टाइम क्या होता है, उस टाइम आपके जो भी कोई एफबीओ है, कोई क्रॉस लाइन है, कोई भी है, तो उनके साथ अगर सेम मसला आया हो, तो फिर मैं उनकी स्टोरी बताता हूँ, देखो यार ये उमर फैज हैं, या ये देखो ये मैं अक्सर सर उमर फैज के बारे में बताया कि देखो यार वो माशाल्लाह अगर कर सकते हैं, इतना आगे जा सकते हैं, अपने फैमिली को प्राउड करा सकते हैं। इसके बाद लड़कियों का बता देता हूँ कि यार देखो वो किस तरह गांव में रहने वाली लड़कियां माशाल्लाह अच्छे अच्छे लेवल्स पे चली गई हैं।
तो फिर आप क्यों नहीं कर सकते हो? उनके साथ भी यही मसला था, पेरेंट्स मना करते थे। अपनी फिर स्टोरी बता देता हूँ कि यार, और सर स्टोरी ऐसी होनी चाहिए कि लाइक वो बंदा बोर ना हो जाए। अभी जैसे मुझे उम्मीद है कि अभी मेरा वेबिनार सुन रहे हो आप लोग, तो अगर ज्यादा नहीं तो 80 लोग तो जो है ना, जो अटेंटिव होंगे इस टाइम। इतना मुझे अपने ऊपर यकीन है कि जिस तरह मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ, तो ऐसा हो कि यार वो बंदा बोर ना हो जाए, आपकी स्टोरी में मजा हो, इंटरेस्ट हो कि यार वाकई में दूसरा सुन रहा हो कि कुछ कुछ नया है यार। तो ये चीज होनी चाहिए। तो जब इस तरह होती है, वो ऑब्वियसली सर ये मैं नहीं कहूंगा कि आप परफेक्टली आ जाओगे। वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप 10-12 प्रोस्पेक्ट के साथ डेली डेली उनको 2C समझाओगे, फीडबैक्स करोगे, तो एक दिन आपके अंदर निखार खुद ही आ जाना है। मैं भी सर जीरो से आया था, समझ नहीं आती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो जो कहते हैं ना, डायमंड कब बनता है? जब वो कोयले को तराश तराश के हीरा बन निकलता है। तो इसी तरह होता है, तराशना पड़ता है। मतलब तलवार कैसे बनती है, तलवार तेज कैसे बनती है? वो उसको गर्म रखना पड़ता है और फिर उसके ऊपर हथौड़ा मार के उसको तेज करना पड़ता है। तो मुश्किलात को झेलना पड़ेगा भाई, मुश्किल फेज से गुजरना पड़ेगा, तभी आप शार्प बनोगे, तभी आप मजबूत बनोगे। बिजनेस को 10x पे ले जाने के लिए एक सिंपल, मैं आपको एक कोच सागर निगार, वो भी FLP के ही रह चुके हैं, उनकी मैं एक वीडियो देखता हूँ इंस्टाग्राम पे, उनको मैंने फॉलो किया। तो वो एक बात कहते हैं उनकी मोस्ट वीडियोज में, वो कहते हैं काम करना से ज्यादा जरूरी ये है कि रोजाना काम करना। काम करने से ज्यादा जरूरी है रोजाना काम करना, मतलब कंसिस्टेंसी भाई। जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी होगी, ठीक है जी, आपने डेली प्रोस्पेक्टिंग करनी है, डेली आपने फर्स्ट कॉल करनी है, डेली आपने फीडबैक्स लेने हैं, डेली आपने ग्रुप कॉल करनी है, डेली आपने वेबिनार लेना है, अपने एक प्रॉपर टाइम बनाने हैं, और रोज रोज करना है। एक दिन 2 दिन किया, 3 दिन किया, चौथे दिन नहीं किया, 5वें दिन नहीं किया, फायदा नहीं है। 10x पे तभी जाएगा, 10 गुना पे तभी जाएगा। एक गाड़ी होती है ना, गाड़ी, अब गाड़ी को ये देखो, आप 50 की स्पीड पे रह गए, ठीक है, फिर आप 100 पे ले गए। अब ये तो नहीं 100 से लेट सपोज वो गाड़ी 200 पे कैसे जाएगी? ऐसे थोड़ी जाएगी कि आप वापस बिल्कुल एक्सीलेटर छोड़ दो, एकदम से दबाओगे 200 पे नहीं भाई। वो 100 पे लगाए रखोगे, वो प्रेस किए रखोगे, तो गियर बदलो के साथ साथ होते होते आहिस्ता आहिस्ता 160, 180, 200 पे चली जाएगी। मतलब वो पाँव रखे रहना है भाई एक्सीलेटर पे। अगर आपने पाँव हटाया तो वो गाड़ी स्लो हो जाएगी, आप एकदम से 200 पे नहीं जाओगे, आपको फिर वही अप्लाई करना पड़ेगा। बड़ी प्यारी एग्जांपल ये मैंने दे दी है। तो इसका मतलब ये है कि भाई रोजाना करना है। जब रोजाना करोगे तो वो 1x से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पे चला जाएगा, एकदम से 10 पे नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। डेली डेली करना पड़ेगा, तभी जाएगा। कंसिस्टेंसी इज द की फॉर दिस आंसर। और इसके अलावा हर जो काम है, बिजनेस है, डेली कंसिस्टेंटली रोजाना करना पड़ेगा। काम करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रोजाना काम करना। देखिए सर, न्यू एज को पॉलिसीज और इंसेंटिव, आपका क्वेश्चन है, जरूर मेरे हिसाब से पता होना चाहिए। जैसे सर हमारा इस्लाम है ना, हमारा इस्लाम हमें कहता है यार, सर मतलब हमारे इस्लाम ने हमें बाल कटवाने से लेके नाखून काटने तक का तरीका बता दिया। हर एक चीज मेंशन्ड है। और ये हर एक मुसलमान का फर्ज है कि वो इसको सीखे। हम लोग क्या कहते हैं, वो मुझे तो पता ही नहीं था यार, खैर है। नहीं, क्यों भाई, तुम्हें क्यों नहीं था पता? तुम्हें पता होना चाहिए। तुम्हें नमाज का तरीका आना चाहिए। ये तुम्हारा फर्ज है, तुम सीखना। इसी तरह फॉरएवर की जो पॉलिसी है, एक पॉलिसी बन गई है ना, एक प्रोसीजर बन गया। अगर तुम्हें तुम्हारा अपलाइन नहीं बता रहा, तुमने खुद सीखना है। और अपलाइन का फर्ज है उसे सिखाए। उसे ग्लोबल रैली के बारे में पता होना चाहिए, उसे ईगल मैनेजर रिट्रीट के बारे में पता होना चाहिए, उसे कार ड्राइव के बारे में पता होना चाहिए, लीडरशिप बोनस के बारे में पता होना। चलें, अगर लीडरशिप बोनस के बारे में पता नहीं भी है ना सर, अगर उस तरह से क्लैरिटी नहीं भी है, वो फिर बहुत आगे का होता है। वो आपको एक टाइम आता है कि खुद भी पता लग जाता है। लेकिन एटलीस्ट ये जो शुरू के इंसेंटिव्स है ना, जो मेन है, इनका पता होना चाहिए। एंड पॉलिसी तो सर बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिसी आप शेयर करो, 55 पेज की पॉलिसी है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, अंग्रेजी थोड़ी मुश्किल है, अगर नहीं आता भाई गूगल है, उससे ट्रांसलेट कर लो यार। लेकिन पढ़ो, पढ़ो, वो जरूर पढ़ो। जब आप उसको पढ़ लो कि आपको पता लग जाएगा यार ये क्या है। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान भेजा है हमारे लिए कि यार पढ़ो, इसको सीखो, तो हम उससे इस्लाम पूरा सीख सकते हैं। इसी तरह सर फॉरएवर ने पॉलिसी दी है ना, आप नहीं पढ़ोगे तो तुम्हारी गलती है, पढ़ोगे तो अच्छा है, फायदा ही लोगे।